स्प्रिंट व्हील दोस्तों काफ़ी ही अलग टॉपिक होने वाला है आज का, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डिफरेंस में। आप लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर डीजल का प्राइस फर्स्ट टाइम एवर पेट्रोल से ज़्यादा हो गया है, और बाकी स्टेट्स में भी देखें तो डीजल का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है पेट्रोल से। कुछ साल पहले की बात करें तो शायद हमें ऐसा लगता था कि हमें डीजल गाड़ी परचेज़ करनी चाहिए, इवन इफ़ वो पेट्रोल गाड़ी से 1 लाख महंगी थी, लेकिन फिर भी हम डीजल गाड़ी की तरफ जाते थे क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस वाली बात रहती थी और फिर माइलेज भी हमें अच्छा मिलता था। लेकिन आज जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस सेम हो गए हैं तो हमें पेट्रोल ख़रीदनी चाहिए या डीजल ख़रीदनी चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। डीजल गाड़ियों की बात करें तो BS6 के आने के बाद जो अपनी डीजल गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। पहले क्या होता था कि 70 से 80 हज़ार का डिफरेंस रहता था एक पर्टिकुलर मॉडल टू मॉडल में, एक पेट्रोल मॉडल में और एक डीजल मॉडल में एक गाड़ी के। बट अभी क्या हो रहा है कि BS6 इंजन की वजह से डीजल गाड़ियों का जो प्राइस डिफरेंस है वो पेट्रोल वेरिएंट से कम 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है। तो क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है कि हमें डीजल परचेज़ करनी चाहिए या पेट्रोल परचेज़ करनी चाहिए? तो आप अगर सोचें कि हमें पेट्रोल महंगी पड़ेगी तो शायद कहीं ना कहीं आपका शायद ये सोचना गलत हो सकता है, क्योंकि इतने प्राइस डिफरेंस में तो शायद आप इवन इफ आप डीजल का जो माइलेज है उसे अगर ज़्यादा निकालते हैं तो भी कंपैरिजन करेंगे तो कम से कम आपको, आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज कम से कम एक डीजल गाड़ी को आप 5 से 6 साल यूज़ करें और कम से कम 80 हज़ार से 1 लाख तक चलाएं तो शायद उसका प्राइस कवर हो पाएगा। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि क्रेटा का जो SX मॉडल है वो पेट्रोल और डीजल में 1.5 लाख का अंतर है। तो क्या होता है कि अगर आप पेट्रोल वेरिएंट ख़रीदते हैं मान लीजिए, तो शायद आपको डीजल वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप डीजल की तरफ जाते हैं जो कि एक अच्छा पावर ट्रेन है, तो वहाँ पे शायद आपको उस गाड़ी को 80 हज़ार से ज़्यादा किलोमीटर चलाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो आपने 1.5 लाख रुपए जो प्राइस पे किया है वो शायद जस्टिफाइड हो पाए। तो फिर हम डीजल की तरफ जाएं क्यों? डीजल की तरफ हम इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल मॉडल कई गाड़ियों में हमें ऐसा लगता है कि अंडर पावर्ड है, तो लोगों की ये चॉइस बन जाती है कि डीजल हमें बेटर परफॉर्मेंस देगा। हाँ, ऐसी बात सच है कि डीजल के अंदर टॉर्क ज़्यादा होता है तो पुलिंग पावर ज़्यादा होती है, लोड रहता है गाड़ी के अंदर, और जब पैसेंजर्स पूरे रहते हैं तो हमें डीजल को मनूवर करना बहुत ज़्यादा इजी रहता है और गियर जो चेंजेस रहते हैं वो भी काफ़ी कम करने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। वहीं पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल ऑल इन ऑल एक काफ़ी स्मूथ और रिफाइन इंजन होता है, तो वहाँ पे आपको रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए लोग पेट्रोल को कई बार प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है और मान लीजिए कि आप ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते और डेली का आपका कम्यूट भी काफ़ी कम है, तो छोटी गाड़ी जब भी आप परचेज़ करें तो मेरे हिसाब से आपको पेट्रोल पे जाना चाहिए, क्योंकि डीजल गाड़ी की जो आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी पेट्रोल के कंपैरिजन में काफ़ी हाई पड़ती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी रनिंग कॉस्ट जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगी। और वैसे मार्केट्स में आजकल CNG ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं जो कि काफ़ी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपको कम ही रनिंग कॉस्ट चाहिए और आप काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं अपनी गाड़ी को, तो मेरे हिसाब से आपको CNG मॉडल्स पे भी जाना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप गाड़ी परचेज़ करने जाएं तो डीजल इंजन को इसलिए मत चूज़ कीजिए कि वो आपको एक लो रनिंग कॉस्ट देगा, बल्कि इसलिए चूज़ कीजिए कि आपको एक फन टू ड्राइव ऑप्शन चाहिए और शायद एक मोर टॉर्कियर इंजन चाहिए ताकि पुलिंग पावर और आपके ड्राइविंग एंथुसियाज्म को अच्छा लगे। तो वहीं जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो भारी गाड़ियाँ होती है SUVs होती है, उनके अंदर डीजल पावर ट्रेन बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि उन SUVs के अंदर उस वेट को पुल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है, और वहाँ पे डीजल इंजन की जो पावर है वो बिल्कुल जस्टिफाइड होती है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।